नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं एसपी त्रिपाठी। बीते कुछ समय से देश की सियासत में लव जिहाद का मुद्दा खूब चर्चा में है। इसमें एक विशेष धर्म के लोगों पर दूसरे धर्म की लड़कियों और महिलाओं के शोषण का आरोप तय किया जा रहा है। यह शोषण शारीरिक के साथ साथ धर्म परिवर्तन से भी जुड़ा है। बीते कुछ दिनों में मध्य प्रदेश में इसे लेकर दर्जनों अपराध दर्ज किए गए हैं, जिनकी जांच में कई चौंकाने वाले खुलासे भी हुए हैं। ताजा मामला भोपाल के एक निजी कॉलेज की छात्राओं के साथ होने वाले शोषण से जुड़ा है, जिसमें कहा जा रहा है कि एक संगठित गिरोह कथित लव जिहाद के लिए बाकायदा फंडिंग भी कर रहा है। इस आरोप ने मामले की जांच को एक नया एंगल दे दिया है। इस पर चर्चा जरूर करेंगे, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की, जहां अवैध प्रवासियों के खिलाफ कार्रवाई का एक नया अध्याय शुरू हो चुका है, जिसका मुख्य उद्देश्य बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों की पहचान और निष्कासन है। बीते एक महीने में छत्तीसगढ़ में सैकड़ों बांग्लादेशी घुसपैठिए पकड़े भी जा चुके हैं। दरअसल बीते 60 साल में बांग्लादेशियों की एक बड़ी आबादी देश के कोने कोने में फैल चुकी है। अवैध बांग्लादेशी न सिर्फ भारत के संसाधनों का इस्तेमाल कर रहे हैं, बल्कि वो हमारी राजनीति को भी प्रभावित करने लगे हैं, और इसलिए मुद्दा राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ साथ अब राजनीतिक भी हो चला है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे अपने खास पैनल से। आज का मुद्दा है बांग्लादेशियों पर बवाल, विपक्ष उठा रहा सवाल। तो छत्तीसगढ़ में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी, पाकिस्तानी और रोहिंग्या घुसपैठियों को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में पैसे लेकर घुसपैठियों के सरकारी प्रमाण पत्र बनाने का काम किया है, जिसके चलते घुसपैठियों की समस्या ने राज्य में विकराल रूप ले लिया है। दूसरी तरफ कांग्रेस का कहना है कि कड़ी कार्रवाई की बजाय भाजपा सरकार केवल बयानबाजी कर रही है। आज इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन इस रिपोर्ट के बाद। छत्तीसगढ़ सरकार ने बांग्लादेशी, पाकिस्तानी और रोहिंग्या मुसलमानों की तलाश के लिए एसटीएफ का गठन कर दिया है। अधिकांश जिलों में एएसपी और डीएसपी रैंक के अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये टीमें अवैध दस्तावेज या बिना दस्तावेज के रहने वाले घुसपैठियों की तलाश करेगी। इसकी रिपोर्ट केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजी जाएगी। लेकिन प्रशासनिक कार्रवाई के बीच ये मुद्दा सियासी रंग भी ले रहा है। बीजेपी ने दावा किया है कि कांग्रेस के कार्यकाल में घुसपैठियों के फर्जी प्रमाण पत्र बनाए गए थे। इसमें भी घूम फिर के कांग्रेस निकली। जो संतोषी नगर का पार्षद कांग्रेस का पार्षद रहा है, वो जैसा पुलिस के फर्जी निवास प्रमाण पत्र बनाने में उन्होंने मदद की। बीजेपी के इस आरोप पर कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा है कि बॉर्डर की सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, फिर ये बांग्लादेशी यहाँ कैसे आए, इसका जवाब बीजेपी को ही देना होगा। फर्जी दस्तावेजों के लिए सरकारी अधिकारी जिम्मेदार हैं, तो सरकार ऐसे जिम्मेदार अफसरों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करती? बांग्लादेशी लोग इतनी दूर से चल करके यहाँ आ जाते हैं, और केंद्र सरकार की जो पुलिस है, इनका जो प्रशासन है, ये क्या देख रही है, और अपना दोष दूसरों के ऊपर मढ़ रहे हैं, दूसरे के ऊपर जिम्मेदारी थोप रहे हैं। छत्तीसगढ़ में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं का मुद्दा खूब सुर्खियां बटोर रहा है। बीजेपी पूर्ववर्ती भूपेश सरकार पर आरोप मढ़ रही है, तो पूर्व सीएम भूपेश बघेल विधानसभा सत्र के दौरान घुसपैठियों की तादाद पर सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, जिसके जवाब में सरकार ने केवल जानकारी एकत्रित करने की बात कहते जवाब टाल दिया था। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट। तो बांग्लादेशियों पर भोपाल विपक्ष उठा रहा सवाल, इस पर ज्यादा चर्चा के लिए मौजूद हमारे साथ रूपेश दुबे जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, रायपुर से हैं, सुनील चौधरी जी बीजेपी प्रवक्ता हैं रायपुर से, और के शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। पहले दुबे जी, आपसे ही सवाल है, बीजेपी कह रही है कि जितने भी घुसपैठिए आए हैं बांग्लादेश से या अन्य देशों से, जो भी घुसपैठिए आए हैं, वो कांग्रेस की सरकार में आए हैं, और उनका वोटों के लिए भी इस्तेमाल कांग्रेस की सरकार ने किया है, यानी उनके सरकारी दस्तावेज भी बनाए हैं कांग्रेस के कार्यकाल में बनाए गए हैं। रुपेश जी। त्रिपाठी जी नमस्कार। जी नमस्कार।
के शर्मा जी नमस्कार, सुनील भाई नमस्कार। त्रिपाठी जी, बड़ी अजीब विडंबना है, भाजपा अपनी नाकामी को छिपाने के लिए बार बार कांग्रेस पे दोषारोपण करे। सबसे दुर्भाग्यजनक बात तो यह है कि गुजरात, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री जी का गृह राज्य है, वहां एक मिनी बांग्लादेश ही पूरा बसा हुआ है जी। और बार बार ये बातें सार्वजनिक रूप से कही जाती है। ये सर्वविदित है कि देश की सुरक्षा का जो जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होती है, केंद्र सरकार अपनी नाकामी को छिपाने के लिए राज्य सरकार पर दोषारोपण करे, अपनी सीमाओं को प्रतिबंधित ना करके राज्य सरकारों के बीच में ऐसे घुसपैठी आ जाते हैं और राज्य सरकार पे दोषारोपण करना। नित्यानंद जी गृह राज्य मंत्री थे, उन्होंने 2017 में लोक सदन में 2017 में 26,000 और 2018 में 50,000 बांग्लादेशी शरणार्थी जो हैं अवैध दस्तावेजों या जिनके वीजा समाप्त हो गए हैं, उनको रहने की बातों को चिन्हांकित करके रेखांकित किया था आंकड़ों सहित जी। आज छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार है, 1.5 साल हो गए, लगातार ये बार बार ये कहते हैं रोहिंग्या मुसलमानों को हम पहचान करेंगे, इनको हम पहचानेंगे। अरे अभी तो पाकिस्तानियों को भी जो छत्तीसगढ़ में डाटा है 2000, उनको भी चिन्हांकित करके वापस भेजने की कार्रवाई के लिए केंद्र सरकार ने एक आदेश जारी किया। उस आदेश पे भी ये कार्रवाई करने से असक्षम रहे और मात्र कांग्रेस पे दोषारोपण करना। यदि किसी जनप्रतिनिधि ने, चाहे भाजपा का हो या कांग्रेस का हो, जो बहुत दिनों से निवास कर रहा है, यदि जनप्रतिनिधि के पास आता है तो यदि कोई लिख देता है किसी के, तो उससे कोई दस्तावेज बन नहीं जाएंगे। प्रशासनिक अधिकारियों की, प्रशासनिक व्यवस्था की जिम्मेदारी होती है कि उसकी पूरी जांच करे, उसके बाद दस्तावेज बनाए। आधार कार्ड बन जाता है तो आधार कार्ड बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? केंद्र की। मात्र अपनी नाकामी को छिपाने के लिए, राज्य सरकार को बदनाम करने के लिए 10 साल से केंद्र में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली चौकीदार वाली सरकार है और उसके बाद अब 5 साल जो कांग्रेस की हमारी सरकार रही, जिन्होंने जनता के लिए काम किया, उस पे दोषारोपण करके अपने 1.5 साल की नाकामी को छुपाने का एक असफल प्रयास कर रहे हैं। इससे बाज आना चाहिए जी। छत्तीसगढ़ के लिए जो अच्छा है, छत्तीसगढ़ में यदि कोई बांग्लादेशी रह रहे हैं तो उनको चिन्हांकित करके बाहर करिए। आप दोषारोपण करने से अपनी जिम्मेदारियों से बच नहीं सकते। चलिए, उन्होंने तो गठित कर दी है। चौधरी साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। रुपेश जी, आप कहते तो हैं कि डबल इंजन, ट्रिपल इंजन और 4 इंजन की सरकार है। ऐसे में आपको 1.5 साल लग गए SIT गठित करने में। वो पाकिस्तान का भी बोल रहे हैं, बांग्लादेशी तो ठीक है। इस समय पाकिस्तान का और भारत की स्थिति क्या है? मुखबिर पकड़े जा रहे हैं यहां से, और अगर 2000 पाकिस्तानी अगर छत्तीसगढ़ में हैं, उनको भी नहीं चिन्हांकित कर पाए हैं, तो ये कहीं ना कहीं सरकार का दोष लगता है। 1.5 साल हो गए आपको SIT गठित करने में। राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि पूरे देश के अंदर में जिस प्रकार का एक माहौल है कि पाकिस्तान और बांग्लादेशियों ने जिस प्रकार के हरकत भारत के साथ लगातार आतंकी गतिविधियों में लिप्त होना और सब कुछ करना, उसको लेकर के सरकार कड़े कदम उठा रही है जी। और उसी तारतम्य में STF का गठन हुआ है और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत कड़े शब्दों में कहा है कि भारत जो है वही कोई धर्मशाला तो है नहीं, 140 करोड़ देशवासी हमारे हैं और ये जो अवैध रूप से जो आ रहे हैं, निश्चित रूप से इनको बाहर किया जाना चाहिए जी। लेकिन त्रिपाठी जी, बहुत गंभीर विषय है और सम्मानित कांग्रेस के प्रवक्ता साथी रुपेश भाई इसमें बड़ी गंभीरता से यदि सम्मिलित हो तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ये राष्ट्र और देश की सुरक्षा से संबंधित मामला है जी। आरोप प्रत्यारोप का विषय कब आता है रुपेश भाई? जब संतोषी नगर, रायपुर, राजधानी छत्तीसगढ़ की, वहां से 3 बांग्लादेशी पकड़ाते हैं। 3 बांग्लादेशियों को ATS गिरफ्तार करती है और उसके बाद जब जांच की जाती है तो वो बताते हैं कि रायपुर में उनका जो कांग्रेस का पार्षद है वो वहां पर दस्तखत करके उनके फर्जी प्रमाण पत्र बना देता था। आपको ये छोटी बात लगती होगी, कांग्रेस को लगती होगी, लेकिन देश के लिए बहुत बड़ी बात है। इसको समझिए आप लोग कि यदि कोई जनप्रतिनिधि है
और उसके हाथ में सब कुछ रहता है, वो लिख दिया कि ये यहां का निवासी है तो उसका सब कुछ बन जाएगा। जिम्मेदारी किसकी थी? जांच करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था? क्या पैसे लेन देन किए जा रहे थे? क्या जनप्रतिनिधि के कार्यालय में कोई और व्यक्ति बैठ करके, कोई विशेष समुदाय का व्यक्ति बैठा होता था क्या, जो वहां पर ये सब करता था काम? देखिए, बातें बहुत सारी है। एक घटना और आपको याद दिलाता हूं। माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार थी, दुर्ग के एएसपी माननीय अभिषेक महेश्वरी जी, उन्होंने एक बांग्लादेशी को पकड़ा था जिसका भारत का जो राशन कार्ड बन गया, दुर्ग का, उसका आधार कार्ड बन गया और सारे दस्तावेज बन गए। माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार थी, हम लोगों ने प्रश्न उठाया। भूपेश बघेल जी ने कहा ऐसा कोई विषय है नहीं, यदि कुछ हो तो भाजपा वाले शिकायत करें। उसके बाद मोहम्मद अकबर जी आ गए। जब हम लगातार कहते रहे कि बाहरी लोगों को आपने बसा रखा है, वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, जगह जगह आप इन लोगों को बसाने का प्रयास कर रहे हैं, कवर्धा के जंगलों में, बेमेतरा में, अंबिकापुर में, लेकिन कांग्रेस मानने को तैयार नहीं थी। अब लोग पकड़ा रहे हैं। मोहम्मद अकबर जी बयान देते फिरते थे, लाइए कहां है दिखाइए, तो देखिए दिख रहे हैं आपको। अंबिकापुर के महामाया पहाड़ में कैसे कब्जे हो गए, कितने साल से लोग रह रहे थे, किनके संरक्षण में रह रहे थे। बिलासपुर में पीएम आवास में मजार बना दी गई और वहां पर दुनिया भर के हिंदू जो बहनें हैं, हिंदू बेटियां, उनकी फोटो लगी हुई थी, उसमें क्रॉस के निशान लगाए गए थे। इतना बड़ा षड्यंत्र होता रहा और आप क्या करते रहे? आपके लोग संरक्षण देते रहे वोट बैंक के लिए। बहुत शर्मिंदगी की बात है, बहुत शर्मिंदगी की बात है। कम से कम इस विषय पर कांग्रेस को मानना चाहिए। चलिए चौधरी साहब, बिल्कुल आपने सारे उदाहरण दे दिए और यदि कोई इसमें है चौधरी तो साहब कार्रवाई होनी चाहिए। सवाल सुन लीजिए, आपने उदाहरण दे दिए, अच्छी बात है, लेकिन आपने शुरू में ही कहा कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई कौन करेगा? सरकार आपकी छत्तीसगढ़ में और देश में आपकी सरकार एक। दूसरा, अगर ये सब आपके पास उदाहरण है तो इन 1.5 सालों में आपने उनको बाहर क्यों नहीं किया, कार्रवाई क्यों नहीं की? इन 1.5 सालों में त्रिपाठी जी लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद कार्रवाई की जा रही है, इन पर नकेल कसकर रखी गई है, तभी तो ये सारे मामले उजागर हो रहे हैं। भूपेश बघेल जी की सरकार में एक मामला दुर्ग का छोड़ करके बता दीजिए, जबकि हम लगातार आरोप लगाते रहे। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार संकल्पित है, चाहे किसी प्रकार की आतंकी गतिविधियों में कोई लिप्त हो, कोई विदेशी हो या कोई नक्सली हो, ऐसे लोगों को छोड़ेंगे नहीं। और जो इसमें संलिप्त होगा, चाहे वो जनप्रतिनिधि रहा हो, चाहे कोई अधिकारियों की संलिप्तता हो, चाहे किसी भी स्तर का कोई व्यक्ति हो, भाजपा की सरकार बिल्कुल कोताही नहीं कर रही, सब पर कार्रवाई हो रही है। एटीएस की जांच जारी है, जो जो जिम्मेदार हैं उन पर कार्रवाई होगी और बांग्लादेशी और पाकिस्तानियों को चुन चुन करके निकाला जा रहा है। ये आरोप लगा रहे थे कि 2000 को अभी तक के चिन्हित नहीं किए, फिर आंकड़ा कैसे आ गया कि 2000 है जब चिन्हित नहीं किए? तो किसने बता दिया? आंकड़े हैं, लेकिन वो कौन है, तो कौन है वो नहीं चिन्हित हुआ। कौन है ये चिन्हित नहीं हुआ, आंकड़े हैं। त्रिपाठी जी लगभग लोग चिन्हित हैं कि कौन लोग हैं, कहां रहते हैं। और एक महत्वपूर्ण विषय यह था कि एक सदानी दरबार में कुछ सिंधी समाज के लोग आए हुए हैं, उनके विषय में कांग्रेस प्रश्न उठा रही थी, इनको क्यों नहीं भेजते हैं? देखिए, वो अल्पसंख्यक हैं और प्रताड़ित हैं और इसलिए ऐसे लोगों को भारत में रहने के लिए जो है वो अधिकार प्राप्त है और दिया जा रहा है, जो हमारे कानून है, जो भारत की जो सिस्टम है उसके अंदर में। और उसके अंदर में सब बातचीत हुई है और उसमें वो लोग रुके हुए, लेकिन बाकी लोगों को पकड़ करके उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। फिर कांग्रेस को दर्द क्यों हो रहा है भैया? चलिए संरक्षण देते दुबे जी से पूछ लेते हैं। यही है कि पोल न खुल जाए, पता न चल जाए कि इनके विधायक मंत्री, इनके लोग, इनके नेता जो है संरक्षण देते रहे। चलिए पूछ लेते हैं, आपने जितने भी आरोप लगाए हैं, लेकिन उसके पहले के शर्मा जी, वास्तविकता क्या है इस आरोप प्रत्यारोप के दौर में? क्या आपको नहीं लगता है कि घुसपैठिए जो हैं वो सुरक्षित महसूस कर रहे हैं अपने आप को? देखिए, अवैध अप्रवासी का जो मामला है, घुसपैठिए का मामला है, ये सब जो है कानून व्यवस्था का भी मामला है, अपराध नियंत्रण का भी मामला है, राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, सीमा सुरक्षा का मामला है। इस पूरे मामले में केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों की जिम्मेदारी है। चुनाव महत्वपूर्ण बात यह है कि आज इनके मतदाता सूची में जैसे ही नाम आता है, जैसे वोटर लिस्ट में इनका नाम आ गया, तो फिर पार्षद के पास पहुंचते हैं कि उनके चाहिए कि मेरा घर यहाँ पे है। पार्षद देखते हैं मेरा मतदाता है
तो उसके बाद उसके जैसे अभी रायपुर पार्षद का उदाहरण दिया जा रहा है, तो वो आधार कार्ड लेके चले गया, वोटर आईडी लेके चले गया, तो उसने उसको मूल निवासी बनाने के लिए दे दिया, साइन कर दिया। तो पार्षद क्या इतने गंभीरता से जांच करते हैं कि जो उनके पास आते हैं राशन कार्ड बनाने के लिए या मूल निवासी बनाने के लिए? ये स्थानीय रायपुर का सवाल है। बृहद स्तर पर देखें तो अंबिकापुर में सवाल उठा था इसको रोहिंग्या को लेकर, टीएस बाबा वहां पे कहे थे पहाड़ी में ऐसे लोग हैं। कवर्धा की बात आती है जहां विजय शर्मा मोहम्मद अकबर आमने सामने से, चुनाव के समय बड़ा मुद्दा रहा। दुर्ग का मामला आया, रायपुर दक्षिण में ऐसे आया, बिरगांव में आया, मतदान के समय एक घर में 300 नाम है। तो ये जो चुनाव के समय जो बात आती है, ये तो अनवरत प्रक्रिया होनी चाहिए कि जांच पड़ताल की दृष्टि से कौन कहां से आ रहा है, लोगों में जागरूकता की दृष्टि से। मैं पहले ही महत्वपूर्ण बात यही है कि लोग अब जब अपने आसपास नए लोगों को देखेंगे, जो कानून की तरह से पुलिस लगातार करती है, आपके पास नए किराएदार है, आसपास ऐसे संदिग्ध लोग दिखते हैं, तो पुलिस को जानकारी दीजिए, थाने में सूचना दीजिए। आप जब तक पुलिस के पास इतनी क्या फोर्स है क्या कि ये स्थिति के जो टीम बनाए गए हैं 25-30 लोग यदि हैं, तो ये क्या पूरे शहर को ये देख लेंगे कि इनके पास पहले से कितनी जिम्मेदारी है, कानून व्यवस्था, अपराध नियंत्रण, वीआईपी ड्यूटी, ये सबको लेकर के जांच करके समय सीमा है क्या? अगली बार जब भूपेश बघेल का सवाल आएगा तो ये संख्या क्या बता पाएंगे? और निश्चित रूप से इस पूरे मामले की जांच पड़ताल होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि जब तक जनता जागरूक नहीं होगी तब तक इसमें सफलता नहीं मिलेगी। या चाहे पाकिस्तान की बात आ रही है, पाकिस्तान से जो सिंधी समाज के लोग हैं, सीए आ गया, उनको लेकर यहाँ पे अनुमति मिली हुई है। बांग्लादेश से पहले से ही यहाँ पे शरणार्थी माना में है, ये उनको सब कुछ यहाँ पे मतलब मतदाता के साथ साथ नागरिकता मिल चुकी है। 12 साल की जो सीमा है सबको लेकर के अभी समय महत्वपूर्ण यह है कि राजनीति क्यों, क्या मुस्लिम है इसलिए कांग्रेस का नाम आ जाता है, सिंधी समाज है इसलिए भाजपा का वोटर है क्या? ये इसलिए बात आती है कि महत्व मैं ये बोल रहा हूँ कि कोई भी हो, इसकी जांच तो होनी चाहिए। विदेश से आया है तो वो किस ढंग से यहाँ पे आया है, सीमा हैदर का मामला किस ढंग से घुस के आ गई, तो ऐसे ऐसे देश में आप बता रहे हैं कितने लोग हैं। तो ये क्या ममता बनर्जी के क्षेत्र से है, यहाँ कांग्रेस भाजपा है तो कांग्रेस भाजपा की राजनीति चल रही है। कहने का तात्पर्य है कि चुनाव के समय ही क्यों, आप बताओ ना भैया, बिरगांव में 300 लोग घर किसमें है, कहाँ से है, अंबिकापुर कहाँ से, कवर्धा में कितने लोग बाहरी मतदाता बन गए, कितने लोग वहां पे रहवासी, क्या ये जो निश्चित रूप से आपने एसटीपी के माध्यम से, मुझे तो लगता है कि कैडर बनाने की आवश्यकता है। यदि आपको वृहद जांच करना है, इन पर निगरानी रखना है, इंटेलिजेंस को आपको इतना मजबूत करना है, तो यदि ऐसा करते हैं तो अपराध नियंत्रण की दृष्टि महत्वपूर्ण है, राष्ट्रीय सुरक्षा की। और सीमा, कांग्रेस जो सवाल उठा रही है उसमें भी गलत क्या है कि सीमा सुरक्षा पहले देखिए कि वहां कहां से घुस के आ रहे हैं, कोई पैदल तो नहीं आ रहे हैं, किस ढंग से आ रहे हैं। ये तमाम प्रकार के गंभीर चिंतन का विषय है। जैसे पार्षद रहे हुए सुनील, वो भी जहाँ पे किस ढंग से पार्षद साइन करके देते हैं, उनके पास कोई मतदाता बस देखे मेरे वार्ड का नागरिक है तो वह मतदाता मान के उसको हस्ताक्षर करके दे देता है, उसके राशन कार्ड बन जाता है, जाति प्रमाण के। लेकिन अधिकारी भी इसकी पूरी जांच परख करते हैं। ये अनवरत प्रक्रिया के रूप में देखा जाए, मुझे नहीं लगता कि 2-4 महीने में समस्या का हल निकल जाएगा कि एक लिस्ट आपके पास आ जाए कि हम इतने लोगों को बाहर कर दें। जी बिल्कुल सही कहा। वैसे जैसे कि आपने कहा कि कैसे आते हैं, पैदल आते हैं, किस तरह से आते हैं, कैसे आते हैं, निश्चित तौर पे घुसपैठिए वही है जो यहाँ आके रह रहे हैं अवैध रूप से। जो अति गरीब होंगे वही लोग रोजगार की तलाश में और अपने परिवार के भरण पोषण के लिए यहाँ आए होंगे, रह रहे होंगे। दुबे जी, बहुत सारे आरोप चौधरी साहब ने लगाए हैं, उन्होंने उदाहरण भी दिए हैं और वो उदाहरण में कितनी सत्यता है हम आपसे जानना चाहेंगे। और उन्होंने आपके पार्षद पर सीधे सीधे 3 लोगों को जिनको पकड़ा था उनके बारे में कहा, उन्होंने बिना तस्दीक किए क्यों उनके प्रमाण पत्र बना दिए, मूल निवासी बनाने के लिए सिफारिश कर दी। त्रिपाठी जी, जिस प्रकार से के शर्मा जी ने एक पार्षद का दायित्व क्या होता है, किस प्रकार से कार्य करते हैं, वो अभी सार्वजनिक रूप से कही जी। अब सबसे महत्वपूर्ण बात देखिए, भाजपा के गृह मंत्री जी, हम सब के गृह मंत्री जी अमित शाह जी ने इन मामलों को राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़ करके कहा है। उसके बाद भी जब राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला आ गया है तो उसमें भाजपा की सरकार छत्तीसगढ़ में कार्रवाई करने के बजाय दोषारोपण करने की स्थिति में है। और जिस प्रकार से सुनील भाई अनेक उदाहरण बता रहे हैं कि दुर्ग में पकड़ा गया, रायपुर में कार्रवाई हो गई, अंबिकापुर में हो गई, तो उसको ये भी बताना चाहिए भाजपा की सरकार को कि ये कब से रह रहे हैं छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में कितने वर्ष से इनका निवास स्थान रहा है, ये रह रहे हैं, उसके कारण ये स्थिति निर्मित हुई है। उनके राशन कार्ड बने हैं, आधार कार्ड बने हैं। और रही बात निर्वाचन में वोट की राजनीति की बात कर रहे हैं,
अरे निर्वाचन आयोग तो स्वतंत्र संस्था है, संवैधानिक संस्था है। निर्वाचन आयोग पूरी तरह से तस्दीक करने के बाद मतदाता सूची में नाम जोड़ने का काम करती है। उसको आप सिर्फ कांग्रेस की मतदाता सूची, कांग्रेस के वोटर हैं करके आप इस चीज से जोड़ेंगे तो कदापि उचित नहीं है। देखिए, यदि कोई बांग्लादेशी है वो अवैध रूप से छत्तीसगढ़ में रह रहा है, कोई पाकिस्तानी है वो अवैध रूप से छत्तीसगढ़ में रह रहा है, सार्क वीजा में आया है, समाप्त हो रहा है, तो देश में जो परिस्थिति बनी है वैसी स्थिति में उनके खिलाफ चिन्हांकित करके कार्रवाई करना चाहिए। और छत्तीसगढ़ सरकार में पारदर्शिता होना तो बताना भी चाहिए कि कब से रह रहे हैं। बार बार अपनी सीमा की चौकबंदी को, नाकामी को छिपाने के लिए अब राज्य सरकार में आज देश के 17 राज्यों में इस प्रकार की स्थिति निर्मित हुई है। और सबसे अधिक परिस्थितियां जो विकट स्थिति है, भाजपा शासित राज्य है, आसाम है, महाराष्ट्र है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है। यहां जो बांग्लादेशियों की स्थिति है उस पर बात करें। सिर्फ छत्तीसगढ़ में 5 साल कांग्रेस की सरकार रही, जनता के लिए काम किए, और सिर्फ कांग्रेस को बदनाम करने के लिए आप अपनी नाकामी को छुपाने का काम करेंगे, कदापि बर्दाश्त नहीं होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला दुबे जी, मुद्दा अभी छत्तीसगढ़ का है, इसलिए छत्तीसगढ़ की तो बात होगी। गुजरात और अन्य देशों, अन्य राज्यों की क्यों होगी? आज तो छत्तीसगढ़ का मुद्दा है। त्रिपाठी जी, निश्चित रूप से 1.5 साल में भाजपा की सरकार है, तो सिर्फ कांग्रेस के पर दोषारोपण करके अपनी नाकामी को छिपा रही है। स्वराज अभियान चल रहा है, वहां पूरे 40 लाख आवेदन आ गए हैं। माने प्रत्येक चीज में, प्रत्येक तथ्यों में, प्रत्येक विषय में भाजपा की सरकार असफल है। अब मैं फिर से दोहराना चाहूंगा, सुनील साहू जी कह रहे थे, सुनील चौधरी जी, आंकड़ा कहां से आया? 2000 का आंकड़ा कहां से आया? 2000 में आप लोग बता दीजिए कि इतने भीषण स्थिति में, विभत्स स्थिति में कितने पाकिस्तानियों को आपने छत्तीसगढ़ से वापस भेजा? जी, अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करिए। और राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, जो भी अवैध रूप से रह रहे हैं सबको बाहर करिए। चौधरी साहब बाहर करिए जल्दी, नहीं तो आरोप लगते रहेंगे। सरकार आपकी है, केंद्र में, राज्य में भी कार्रवाई की जानी चाहिए। ये तो आप ही को करना है। देखिए, और रही बात जो उन्होंने एक बहुत मौजूद सवाल उठाया है, बहुत महत्वपूर्ण है कि आपकी सरकार है, आप ये तो तस्दीक कर सकते हैं कि कितने साल से रह रहे हैं, तब दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। एक सवाल उन्होंने और उठाया है कि कितने पाकिस्तानियों को चिन्हित करके आपने राज्य से बाहर किया है, या जो भी व्यवस्था की है, कहां किया है? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण विषय है जी, और इस विषय पर जो प्रश्न है बिल्कुल मैं उसका जवाब दे रहा हूं जी। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि ये पूछ रहे हैं कि पाकिस्तानियों पर कार्यवाही किया, पूरे देश के अंदर से जो पाकिस्तानी अवैध रूप से रह रहे थे उनको बाहर किया, तो छत्तीसगढ़ से भी किया है। और जो लोग यहाँ रुक सकते थे, जो नियम कानून के दायरे में थे, वो लोग रुके हुए हैं। दूसरा, लगातार कांग्रेस ये कहती है कि कब से रह रहे हैं, कब से रह रहे हैं। अभी जब हम लोग बताते हैं कि कब से रह रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, किसने नाम जोड़ दिया, किसने आधार कार्ड बना दिया, तो कहते हैं कि हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं। अरे आपके लोग ही बसा रहे थे भैया, इस चीज को समझ लो। आप सबसे पहले तो ये समझो कि आपके लोग बसाते रहे और कैसे छत्तीसगढ़ के शहरों की डेमोग्राफी बदल रही है। आप देखिए, आपको समझ में आ जाएगा, धीरे धीरे डेमोग्राफी बदल रही है। और कौन लोग उसको संरक्षण दे रहे हैं, कौन लोग भूपेश बघेल जी की सरकार में सर्वे सर्वा थे, तो वो सबको समझ में आ जाएगा। कहीं ना कहीं कोई ना कोई था उनका अपना, जिसके कारण रायपुर की पूरी 7 सीट हारे हो आप लोग, जिसके कारण सभी क्षेत्रों में हारे हो आप लोग। मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन संरक्षण दोगे तो ऐसे ही होगा। जब सब बता ही रहे तो नाम भी ले लीजिए, क्या दिक्कत है? जब एसटीएफ कार्रवाई जब सब बता ही रहे तो नाम भी ले लीजिए। नहीं, सबको पता है, सबको पता है। देखिए, ये चैनल और भी राज्यों में देखा जाता है, छत्तीसगढ़ के अलावा नहीं पता है, छत्तीसगढ़ के अलावा नहीं पता है, और जगह भी देखा जाता है, उनको भी बता दीजिए ना, क्या दिक्कत है? इनके नेता हैं, इनके नेता ही हैं, पूर्व मंत्री रहे, कई लोग महापौर रहे हैं, कई लोग और बड़े नेता रहे, वही सारे लोग हैं। पार्षद के नाम आ रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं। देखिए, प्रत्येक माह की 5 तारीख को ये एसटीएफ की जो है उसकी रिपोर्ट सौंपी जाएगी और उस पर कार्रवाई क्या हुई, प्रत्येक माह की 5 तारीख को समयबद्ध तरीके से यह काम होने वाला है। और इसके लिए आपने बताया एडिशनल एसपी, डीएसपी रैंक के अधिकारी के नेतृत्व में
पूरी टीम का गठन किया गया है, पूरी टीम का, और लगातार कार्रवाई होगी। निश्चिंत रहिए, कांग्रेस जैसे संरक्षण नहीं देंगे, कांग्रेस जैसे जो है महामाया पहाड़ी नहीं बसाएंगे, ना ही कोई पीएम आवास में कब्जा कराएंगे, ना ही बीएसयूपी में कब्जा कराएंगे। हम सीधा सीधा कार्रवाई करेंगे और कार्रवाई करके उनको बाहर फेंकेंगे निकाल करके इस देश के अंदर में। आपके कार्यकाल का याद करिए। चौधरी साहब एक समय सीमा तो तय करिए, चौधरी साहब एक समय सीमा तय करिए। इस चीज को मत छूइए। शर्मा जी ने कहा है, शर्मा जी ने कहा एक समय सीमा तय करिए, और दूसरा उनने कहा है आपके पास इतना पर्याप्त बल है क्या, कि आप कह तो रहे हैं कि सबको कार्रवाई करेंगे, सबको बाहर फेंकेंगे, पर्याप्त बल है क्या आपके पास ये सब काम करने के लिए? थाना स्तर पर सारी जानकारी है, इंटेलिजेंस को सारी जानकारी है। हमारे आपके जैसे संभ्रांत नागरिक भी जानकारी देते हैं, छुपाते तो कांग्रेसी लोग हैं, तो आप भी जानकारी, हम भी जानकारी, कहीं ना कहीं से पता चली जाता है कि अमुक व्यक्ति जो है ये संदिग्ध काम करता है, संदिग्ध परिस्थितियों में यहां पर रहता है, ये कभी दिखा नहीं है, तो वो समझ में आता है तो बताया जाता है। तो जानकारी पूरी है। प्रत्येक माह की 5 तारीख को बैठक होगी, रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी और कार्रवाई उसी के त्वरित कार्रवाई होगी। हाँ, रुपेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर हम शर्मा जी के पास एक संक्षिप्त इसकी टिप्पणी लेंगे। जी सुनील जी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, जानकारी होने के बाद कार्रवाई करने पे हाथ पांव फूल रहे हैं। अरे पुलिस प्रशासन की जिस प्रकार से कार्रवाइयां हो रही है, छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार आने के बाद पुलिस की विश्वसनीयता पर प्रश्न लगा है, कार्रवाई कर रहे हैं, जेल में डाल रहे हैं। तो आप किसी व्यक्ति विशेष का नाम लेने के बजाय आप नक्सलियों को भी नहीं छोड़ रहे हैं, अवैध रोहिंग्या को नहीं छोड़ रहे, बांग्लादेशी पाकिस्तानी को भी नहीं छोड़ रहे। संरक्षण तो आप लोग दे रहे हो, संरक्षण कांग्रेस ही दे रहे हैं। खाली 200-500 के लिए दस्तखत कर रहे थे, ये दुर्गति हो रही है। 200-500 50-100 के लिए दस्तखत कर रहे थे पार्षद, और पार्षद के लोग चलिए आरोप है, और एटीएस ने जांच भी किया है और बांग्लादेशियों ने स्वीकार भी किया। चलिए चौधरी साहब एक समय, फर्जी प्रमाण पत्र, चौधरी साहब निश्चित तौर पे एक समय सीमा कि 2 महीने 4 महीने 2 साल 3 साल ये तो सरकार को तय करना पड़ेगा। खैर शर्मा जी, चलते चलते आपके इस पूरे मुद्दे पे टिप्पणी, ये सिर्फ है राजनीतिक लाभ हिस्से लिया जाएगा या वाकई में आपको लगता है कि कार्रवाई होगी और जो जहां के हैं, जिस देश के हैं, उनको वहां भेजा जाएगा? देखिए, राजनीतिक लाभ तो अपनी जगह है कि किस ढंग से कौन सदस्य बना रहा है, इसका लाभ मिलेगा। पूरी रिपोर्ट यदि आ जाती है तो राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ये तो कहा ही जा सकता है। दूसरी चीज है, लोगों को ये समझना चाहिए कि जो यहाँ के संसाधन है, इस पर अधिकार स्थानीय लोगों का है। इस दृष्टि से भी आप देखें तो बाहर से जो लोग हैं, इसकी जानकारी जब तक जनता जागरूक नहीं होगी, पुलिस को सहयोग नहीं करेगी, थाने तक जानकारी नहीं पहुंची, मुझे नहीं लगता कि अधिकारी फील्ड में इतने निकलेंगे और इतना इंटेलिजेंस मजबूत है कि आपको एक एक की जानकारी आपके पास है। तो मुझे लगता है कि एक बड़े केडर की आवश्यकता है, बहुत सारे फोर्स की आवश्यकता है। पुलिस बल की कमी छत्तीसगढ़ में, साप्ताहिक अवकाश की बात करते हैं, सालों से ये अभी तक लागू नहीं हो पाया है। तमाम प्रकार की बातें हैं, लेकिन ये एक अच्छी पहल है। निश्चित रूप से इसका सकारात्मक रूप से देखा जाना चाहिए। यदि ऐसे देख रहे हैं कि पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के बाद किस तरह से यहाँ से मुखबिरी की जा रही थी, तमाम जानकारी यदि होती है, इंटेलिजेंस मजबूत होता है, तो बड़े बड़े अपराध रुकेंगे। और इनको जो आप बोल रहे हैं गरीब लोग यहाँ पे आके बसते हैं, तो इनको राशन कार्ड जो है छत्तीसगढ़ के गरीबों को मिलना है, जो बस्तर में नक्सल उन्मूलन चल रहा है वहां के आदिवासियों का हक बनता है, तो इनके हक जा रहा है। इसलिए लोगों में जागरूकता जरूरी है। लोग अपने आसपास ऐसे संदिग्ध लोगों की पहचान करके पुलिस को जब जानकारी देंगे तो मुझे लगता है कि एक अच्छा वातावरण बन सकता है और ये जो अभियान चला रहे हैं ये सफल हो। चलिए, मेरा समय भी समाप्त हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी आपका, चौधरी जी आपका, रुपेश जी आपका, हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए और अपना समय देने के लिए। तो आज हमने चर्चा की छत्तीसगढ़ में बांग्लादेशी, पाकिस्तानी और रोहिंग्या घुसपैठियों को लेकर होने वाली सियासत की, जिसे लेकर दोनों दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। इस राजनीति के बीच ये तथ्य भी सामने आया है कि राज्य में अवैध घुसपैठ का मामला नया नहीं है। ये अवैध घुसपैठिए कई सालों में धीरे धीरे राज्य के भीतर दाखिल हुए हैं, जिसके बाद स्थानीय जान पहचान ने इन्हें सरकारी दस्तावेज भी मुहैया करा दिए हैं। लेकिन एक बात तय है कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है और यहाँ होने वाली चूक कई बार पहलगाम जैसी घटनाओं के लिए भी जिम्मेदार हो सकती है। ये तो रही बात छत्तीसगढ़